नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। सरकार की बड़ी तैयारी, युवाओं को मिलेगा लाभ, 20,000 रिक्त पदों पर होगी भर्ती। मध्य प्रदेश में अगले साल तक 1 लाख पदों पर भर्ती के लिए कवायद शुरू हो गई है। सभी विभागों से जानकारी मांगी जा रही है। इसी बीच एमपी में कई पदों को भरने की तैयारी जारी है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा चल रही तैयारी के बीच चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर आउटसोर्स के जरिए भर्ती की जाएगी। इसमें चपरासियों के 20,000 पदों को शामिल किया गया है। धनतेरस पर सीएम शिवराज सतनवासियों को देंगे बड़ा तोहफा। धनतेरस का त्यौहार नज़दीक है। शास्त्रों के मुताबिक यह दिन कोई भी वस्तु खरीदने के लिए बहुत शुभ होता है। इस दिन सोना चांदी खरीदना भी शुभ होता है। मान्यता है कि इस दिन शुभ चीज़ों की खरीदारी करने से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं आती है। शास्त्रों के मुताबिक कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिन्हें धनतेरस में खरीदना बहुत ही अशुभ होता है। इस साल धनतेरस का पर्व 25 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस कड़ी में प्रदेश के मुखिया 22 अक्टूबर को सतना आएंगे। बता दें कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा लेकर गृह प्रवेश कराएंगे। आज करोड़ों किसानों के खाते में पीएम मोदी ट्रांसफर करेंगे 2,000 रुपए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान की 12वीं किश्त का इंतजार कर रहे लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर है। दिवाली से पहले देश भर के 12 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में सोमवार को यानी आज मोदी सरकार 2,000 रुपए ट्रांसफर कर देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को राजधानी के पूसा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और इस अवसर पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से पीएम किसान योजना के तहत किसानों को 16,000 करोड़ रुपए की राशि की 12वीं किश्त जारी करेंगे। कच्चे तेल के घटते दाम ने बढ़ाई चिंता। एमपी के इन शहरों में महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। बीते दिन कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखी गई। क्रूड ऑयल के घटते कीमतों ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। लोगों के कच्चे तेल की डिमांड घटने के विचार सता रहे हैं। चीन में कोरोना प्रतिबंध के कारण क्रूड ऑयल की डिमांड पर असर पड़ा है, जिसके कारण कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। देश के महानगरों में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव नहीं हुए हैं। वहीं मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज औसतन गिरावट देखी गई, लेकिन कुछ शहरों में पेट्रोल की कीमतों में उछाल आया है। एमपीपीईबी ने जारी किया टाइम टेबल, 18 अक्टूबर से होनी है परीक्षा। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा नवीन आदेश जारी किए थे, जो उम्मीदवारों के लिए जानना बेहद आवश्यक है। इसके जरिए परीक्षा के टाइम टेबल की घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट 2021 के टाइम टेबल जारी कर दिए गए। 18 अक्टूबर से आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 7 लाख कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, एडवांस सैलरी सहित मिल सकता है बढ़े हुए डीए का लाभ, एक मुश्त होगा एरियर का भुगतान। राज्य के 7th पे कमीशन 7.5 लाख कर्मचारियों को जल्द बड़ा तोहफा दिया जा सकता है। इसके लिए तैयारी पूरी की जा रही है। सरकार द्वारा एक तरफ जहां उनके महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की घोषणा की जा सकती है, साथ ही उन्हें 3 महीने के एरियर्स के एक साथ देने की तैयारी की जा रही है। इस संबंध में वित्त विभाग विचार विमर्श किया गया है। वित्त विभाग के द्वारा तय प्रस्ताव के मुताबिक कर्मचारियों के खाते में दिवाली से पहले 412 करोड़ रुपए भेजे जाएंगे। इसके लिए जल्द डीए की घोषणा की जा सकती है। कमलनाथ का शिवराज सरकार से सवाल, बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं व डॉक्टर्स की कमी पर सरकार दे जवाब। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीते दिन मध्य प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्री की उपस्थिति में शिवराज सरकार द्वारा मेडिकल की पढ़ाई को हिंदी में प्रारंभ करने के आयोजन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसका सभी सम्मान करते हैं। हिंदी में पढ़ाई हो, इसको लेकर किसी का कभी कोई विरोध नहीं है, हमारा भी विरोध नहीं है, लेकिन सरकार ये बताए कि सरकार मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में प्रारंभ करने तो जा रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में आज स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या स्थिति है, आज स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति, डॉक्टर्स की कितनी कमी है, इसको लेकर सरकार ने अभी तक क्या कदम उठाए हैं। क्या इस इवेंट से मध्य प्रदेश में बदहाल स्वास्थ्य सेवा सुधर जाएगी? क्या जो डॉक्टर्स की कमी है वो दूर हो जाएगी? क्या जो डॉक्टर्स की वर्षों पुरानी मांगे हैं वो पूरी हो जाएंगी? कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में मध्य प्रदेश के 502 प्रतिनिधि करेंगे मतदान।
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आज हो रहे चुनाव में प्रदेश के 502 पार्टी प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में निर्वाचन पदाधिकारियों की देखरेख में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। मतपत्रों को सील बंद कर पार्टी मुख्यालय भेजा जाएगा। बताया दें कि अध्यक्ष पद के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर प्रत्याशी हैं। दोनों ने 4 मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए हैं। मतदान के लिए 3 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। क्वारंटाइन अवधि पूरी 20 अक्टूबर को बड़े बाड़े में छोड़े जा सकते हैं चीते। अफ्रीकी देश नामीबिया से लेकर श्योपुर जिले के कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में बसाए गए चीतों की क्वारंटाइन अवधि आज पूरी हो रही है। इसी के साथ चीतों को बड़े बाड़े में छोड़ने की तैयारी भी शुरू हो गई है। आज चीता टास्क फोर्स की पहली बैठक हो रही है, जिसमें चीतों को बड़े बाड़े में छोड़ने का निर्णय लिया गया है। हिंदी में चिकित्सा शिक्षा का शुभारंभ। गृह मंत्री अमित शाह बोले, यह शिक्षा के क्षेत्र में पुनर्जागरण का पल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चिकित्सा की हिंदी में पढ़ाई का शुभारंभ करते हुए कहा कि आज का दिन भारत के शिक्षा इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। यह शिक्षा क्षेत्र के पुनर्जागरण और पुनर्निर्माण का क्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा, तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा में मातृभाषा को महत्व देकर बड़ा निर्णय लिया है। मोदी जी ने क्षेत्रीय भाषाओं में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा उपलब्ध कराने और आह्वान किया था कि उनके इस संकल्प को मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने पूरा किया है। मध्य प्रदेश में महिलाएं चलाएंगी उचित मूल्य की राशन दुकान। प्रदेश में महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार अब स्व सहायता समूहों को राशन दुकानों के संचालन का काम भी देगी। 3500 उचित मूल्य की राशन दुकानें समूह की महिलाएं चलाएंगी। इनसे समर्थन मूल्य पर उपार्जन का कार्य भी कराया जाएगा। इसके लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है, जिस पर अंतिम निर्णय सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा। बैठक में इसके अलावा 18 अन्य प्रस्तावों पर विचार होगा। विद्यार्थी बोले, MBBS के साथ नीट PG की तैयारी भी हुई आसान। हिंदी में चिकित्सा की पढ़ाई के शुभारंभ के अवसर पर रविवार को लाल परेड मैदान पर प्रदेश भर के निजी और सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के विद्यार्थी शामिल हुए। उनमें हिंदी की पढ़ाई को लेकर जबरदस्त उत्साह दिखा। उन्होंने कहा कि हिंदी की पढ़ाई से MBBS ही नहीं, नीट PG में सफलता पाना भी आसान हो जाएगा। हालांकि अंग्रेजी माध्यम से 12वीं तक की पढ़ाई करने वाले कुछ विद्यार्थियों ने यह भी कहा कि उनके लिए अंग्रेजी माध्यम ही बेहतर होगा। अमित शाह ने कहा, देश के सबसे बेहतर हवाई अड्डों में शामिल होगा ग्वालियर एयरपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को ग्वालियर में 500 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित नए एयर टर्मिनल का शिलान्यास किया। उन्होंने 3D होलोग्राफिक तकनीक से प्रस्तावित एयर टर्मिनल का नक्शा देखा। मेला मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिस हिसाब से इस एयर टर्मिनल की योजना तैयार की गई है, यह देश के सबसे बेहतर हवाई अड्डों में शामिल होगा और ग्वालियर जल्द ही देश के कोने कोने से हवाई मार्ग से जुड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि लगता है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोई विशेष यज्ञ कराया है। यही कारण है कि आजकल मध्य प्रदेश बहुत सुर्खियों में है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन में महाकाल लोक का लोकार्पण किया और अब ग्वालियर में आधुनिक एयर टर्मिनल तैयार किया जा रहा है। कारों के VIP नंबरों के शौकीनों के लिए आज से उपलब्ध रहेगा 0001। वाहनों के VIP नंबरों के शौकीनों के लिए आज से फिर 0001 नंबर उपलब्ध रहेगा। पहली बार ऐसा हो रहा है कि लगातार दूसरे सप्ताह इस तरह से VIP नंबर लिए जा सकेंगे। पिछले सप्ताह 0001 नंबर 5,49,000 रुपये में बिका था। इस बार उम्मीद है कि यह नंबर और ज़्यादा कीमत पर बिक जाएगा। त्यौहार पर ज़्यादा वाहन बिकने से उम्मीद है कि इस बार नंबरों की नीलामी को अच्छा प्रतिशत मिल जाएगा। परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार वाहनों के नंबरों की नई सीरीज MP09ZE के नंबर बोली के लिए उपलब्ध करवा दिए गए हैं। सोमवार से लोग इसमें बोली लगा सकेंगे। 24 अक्टूबर तक 7 राज्यों में बारिश की चेतावनी। मानसून की विदाई, पर्वतों पर बर्फबारी। 26 अक्टूबर से ठंड की दस्तक। देश के कई राज्यों में मानसून की विदाई हो चुकी है। वहीं कई राज्यों में
बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण की जानकारी दी है। हालांकि चक्रवाती परिसंचरण के चक्रवात बनने की संभावना से इनकार किया गया है, लेकिन मौसम प्रणाली पर इसका असर देखने को मिलेगा। कई राज्यों में एक बार फिर से बूंदाबांदी शुरू हो सकती है। साथ ही मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार देश में ठंड की दस्तक पहले देखने को मिल सकती है और ठंड लंबा चलेगा।